आज हमारा बहुत ही सौभाग्य कि हमारे ऐसे पावन धरा पर हमारे गुरुदेव पधारे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। एक बार दुखी में होके सो गया तो रोते रोते, एक बार दुखी में होके सो गया तो रोते रोते, सपनों में गुरुवर आए और बोले पास बिठा के मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते। जब से गुरुवर को देखा तो धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों में तो फूट फूट गया, लिपट गया चरणों में तो फूट फूट के रोया। मुस्काती होले होले गुरुवर भक्तों से बोले, मुस्काती होले होले गुरुवर भक्तों से बोले कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। ममता के मंदिर की है तू प्यासे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आऊं बस तेरा दर्शन पाऊं, जब जब दुनिया में आऊं और तेरा दर्शन पाऊं कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। एक बार दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपनों में गुरुवर आए और बोले पास बिठा के मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है, क्यों डरता है। बड़े वाले मंदिर हैं पूरे बुंदेलखंड में, उसमें से एक प्यावल जी का स्थान है। डॉक्टर देवेंद्र जैन जी, जिनसे जो जहाँ तक मुझे नाम मालूम है, उनके पूर्वजों का नाम नहीं मालूम है, उनके परिवार ने ये मंदिर बनाने के बाद इस मंदिर का प्रबंध झांसी जैन समाज पंचायत समिति को सौंपा था। बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, इसलिए मैंने ये बात का उल्लेख किया है। चूँकि परंपरा रही है तो मैं उनके परिवार के लोगों से कहूँगा डॉक्टर प्रमोद जी, पिंटू भाई वगैरह आएँ और पूज्य श्री को एक श्रीफल भेंट करने की कृपा करें। चूँकि उनके साथ हमारे पंचायत समिति के हमारे श्री बड़ा मंदिर मंत्री श्री सुनील जैन को, हमारे करगुआ सहमंत्री श्री भागचंद जी, सम्मानीय श्री आकाश कुमार जी सांसिया जी से निवेदन करूंगा श्री शिरोमणि जैन जी एवं श्री राजकुमार जैन जी बाबा कि वो आएँ और हमारे थानाध्यक्ष जी महोदय का सम्मान करने का कष्ट करें। शॉल लेके
मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री विजय जैन जी पचकोइयाँ वाले, जिनका बहुत ही एक योगदान और उनके मन में यहाँ के विकास की बहुत मतलब लगाव है यहाँ के विकास से। मैं श्री विजय जैन जी से निवेदन करूंगा श्री राजकुमार जी बाबा आ जाएं और श्री शिरोमणि जी उनके साथ हो जाए। भाई शिरोमणि जैन जी, हमारे महामंत्री श्री कमल जैन, लोकपत, जो भी यहाँ उपस्थित है सभी पंचायत समिति के लोग, महाराज श्री को श्रीफल भेंट करें। जी अस्तर क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में धर्मायतनों के विकास में अपने पिता की वास्तविक उत्तराधिकारी की भूमिका का निर्वहन करती हैं श्रीमती प्रमिला जैन जी। उनके साथ नगरा के जो लोग भी हैं वो आ जाएं और पूज्य मुनि श्री को श्रीफल भेंट करें। पूरी मातृशक्ति आ जाए और हमारे प्रमिला जी के सम्मान के लिए, बहन प्रमिला जी के सम्मान के लिए श्रीमती रजनी जैन जी एवं श्रीमती संगीता जैन जी आ जाएं, रचना जैन जी। यादगार चतुर्मास करवाया था और सदैव क्षेत्रों के विकास में उनका बहुत मन रहता है। संगठनों का यहाँ अभ्युदय हुआ। उन्होंने एक गुरु सेवा संघ ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। जोरदार तालियां गुरु सेवा संघ के लिए। हालांकि समानांतर नाम एक संगठन का और लूंगा, क्योंकि जब मैं धर्म के क्षेत्र में खड़ा हूं तो मैं भेदभाव नहीं कर सकता अपने बोलने में। उससे पहले गुरु भक्त मिलन ने भी ये कार्य बखूबी निर्वहन किया। श्रीफल भेंट करने जा रहे हैं और उनमें हमारे पंचायत के सलाहकार डॉक्टर विपिन जैन सबसे पीछे खड़े हैं, आगे होना चाहिए उन्हें। अभी हमारे मनोज जी अछरौनी बता रहे थे कि उनके यहाँ और उपाध्यक्ष सुनील दाऊ जी, संतोष निगम जी कोषाध्यक्ष जल निगम, उनको मनोनीत किया गया है। हमने पंचायत की तरफ से एक सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। सीधे खड़े हो ना। इनको किसी भी संगठन से जोड़ना, इनके कद को कम करके आंकना है। जब ये संगठनों में भी नहीं थे तब भी बहुत काम करते थे और आज संगठनों में हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं अवधेश जी सोनू और प्रवीण जैन कासलीवाल से निवेदन करूंगा कि वो भी आ जाएं। हम किसी संगठन में नहीं है और हम चाहेंगे कि समाज के पंच को ऐसी व्यवस्था करें कि किसी साधु को किराए के आदमी के साथ प्यार न करना पड़े। समाज के कम से कम 4 आदमी उनके साथ न्याय होना चाहिए। बहुत बढ़िया सोनू भाई। और उस संगठन ने समय समय पर अपनी अहम भूमिका से झांसी जैन समाज को गौरवान्वित भी किया। हमारे जनता विद्यालय के महामंत्री श्री राजीव जी अहिंसा से आग्रह है कि हमारे विनोद जी का सम्मान करें। वो चलिए जैन जी बस शीघ्रता कीजिए। बंधुओं, बाबा जी मयारम त्रिलोकसेनाडम
तमोसया सौवसिद्धारम् काऊरमुक्कारम् अरिहन्तारं तहेव सिद्धारम् आयिरिवज्जायाणं लोयं यशोविसा नमो सिद्धारं नमो आयिरियाणं नमो आहुरम् श्री मूलनायक आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री शांति कुंत अरहनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु बक्सवाड़ विराग सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। पेन देना भैया, आवाज गला खींच रहा है। एक पेन ले लो, पेन। क्षेत्र का तो कल्याण है ही, तुम आशीर्वाद मांगो कि हम लोगों का कल्याण हो। क्षेत्र का क्या कल्याण करोगे? तुम में क्या ताकत है? तुम क्षेत्र का कल्याण करोगे? जब लोग मेरे पास आते हैं पंचकल्याण कराने के लिए, बोले महाराज पंचकल्याण का आशीर्वाद हो, तीर्थंकर का पंचकल्याण करना चाहता हूं। मैं जहां भी पंचकल्याण कराए मैंने, जयपुर हो चाहे बूंदी हो या अन्यत्र जगह, बहुत जगह पंचकल्याण हो गए, शायद आप लोगों ने कभी सुने हो। एक ही बात मैं कहता था कि मैं यहां पंचकल्याण कराने नहीं आया हूं तीर्थंकर का, मेरे में कोई ताकत ही नहीं है। बबलू भैया, मेरे में कोई ताकत नहीं कि मैं पंचकल्याण करा सकूं। तीर्थंकर तो पंचकल्याण कर चुके, मैं तो पत्थर की प्रतिमा में संस्कार देने आया हूं। यहां पंच कल्याण कराने नहीं, यहां तो पंचों का कल्याण कराने आया हूं। तो पंचों का कल्याण हो गया। अध्यक्ष महोदय जी, क्या नाम है? प्रकाश। नाम ही प्रकाश है, तुम्हें शरीर में ही प्रकाश है। 85 ईयर्स, कितने साल के हो? 85 साल के हो। नाम है, बस शरीर का काम है, पर भगवान के लिए समर्पित हो जाओ। प्रमला जी बैठी हैं, अभी आपने नाम लिया था, मैं बहुत दिन से जानता हूं इनको। आदर्श सागर में चतुर्मास किया, मैं फिरोजाबाद भी आई वो, और भी जगह दो जगह देखा। और क्या भावना दान के प्रति। महिला हो तो प्रमला जैसे हो। क्यों? वास्तव में ना उन्होंने, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जैसे गुरु सेवा संग, गुरु भक्त मिलन, ये वो सब, ये तो नाम संज्ञा है। क्या है? नाम संज्ञा। कमल जी, नाम संज्ञा है, मत नाम है, संज्ञा है। अभी भैया ने 2 शब्द बोले, शायद मुझे पता नहीं किसने बोले, बीच में जब गया था अवधेश ने, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूं उस जैन समाज का सबसे बड़ा कलंक का काम है, जहां मुनियों के बिहार में किराए से आदमी आते हैं, वो जैन समाज श्रेष्ठ है जहां किराए के आदमी नहीं, स्वयं आदमी जाते हैं। क्योंकि एक छोटा सा दृष्टांत आता है, समय कम है, गला भी खिंच रहा है, बिहार भी करना है, मस्तकाभिषेक भी है। और अब भाई साहब, अब छोटी मोटी बात करते हो यहाँ के लिए। यद्यपि मैं बहुत साल पहले आया था यहाँ, 11 वर्ष पूर्व चिरगांव से 2-3 बार और आया हूँ, बहुत लोगों को लाया था और बीच बीच में भी आता रहा। पर अभी देखा बहुत कुछ निर्माण हो चुका है। चांदी की बात करते हो आप, तो भावना बनाओ कि हमारे आदिनाथ भगवान के पीछे सोने का काम हो। क्या काम हो? हमारी समाज समृद्ध समाज है। और मैं तो एक बात और कहता हूं, प्रकाश जी नोट कर लेना, हमारी समाज में देने वाला व्यक्ति बैठा है। कुंडलपुर में 18 करोड़ का सोना एक ही व्यक्ति ने समर्पित किया। कौन है? जैन समाज का दूसरा था, जैन समाज का था। विश्वास करना ज्ञानी, मैं स्पष्ट कहता हूं, देने वाला यहां भी बैठा है, लेने वाला अच्छा चाहिए। समझ में आ रहा कुछ?
क्योंकि जब व्यवस्थित लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग जब कभी सुनते हैं जयपुर में सीकर, कोटा आदि आदि हम गए बहुत जगह, 10 साल लगभग राजस्थान में ही प्रवास रहा, 9 वर्ष। उसके बाद अभी भिंड और सिरसागंज चतुर्मास हुआ। एक ही बात मैंने अनुभव की कि आप मतलब बुरा मत मानना, और बुरा लगे तो मुझे डर भी नहीं है, पर आप मतलब हमारे आगे बैठे वाले समाज बंधु, वास्तव में प्रकाश जी इतनी अच्छी व्यवस्था बनाओ, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाओ कि देने वाले के भाव बहुत अच्छे बन जाएं। ऐसी भावना रखो। और एक बात नेट डाल लेना, क्योंकि मैंने अनुभव किया, जब समाज का व्यक्ति पैसा देता है, प्रमला जी ने आपको 1 लाख दिए, उनको बताओ 1 लाख लगे कहां हैं? देने वाला बैठा है। मैंने अनुभव किया है, मेरी उम्र वाली छोटी है पर बहुत अनुभव किया मैंने। जब समाज का व्यक्ति, हमारा समाज का पंच, हमारा समाज का ठेकेदार व्यवस्थित रहता है तो हमारी समाज का पैसा देने वाला बहुत है। क्योंकि एक बात गर्व से एक से दूं, हमारी जैन समाज भारत देश में क्या ऑल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। मुकेश भैया, हमारी जैन समाज पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम। पर गर्व के साथ कहता हूं कि सरकार में सबसे ज्यादा टैक्स दी जाता है तो जैन समाज का जाता है। जब टैक्स में इतना पैसा दे सकता है तो क्या मंदिरों को नहीं दे सकता? देने वाला है, लगाने वाले अच्छे हों तो देने वाले यहीं बैठे हुए। इसलिए एक बात नोट कर लेना, मैं तो एक बात कहूंगा, क्योंकि जब मंदिरों की बात आती, एक आप लोग नियम लो, संकल्प लो। पहले तो इस मंदिर को नवीनीकरण करना, जीर्णोद्धार करना, लेकिन एक संकल्प लेके जाना। कोई भी यहां तीर्थंकर महावीर उतर के आ जाए और कहे महाराज ज्ञानियों इस मंदिर को तोड़ो, नया बनवा दूंगा, मैं पैसा खूब जोड़ दूंगा, बोले महाराज इसी तरह रहने दो, भगवान के प्रति हमारी आस्था। कभी जीवन में सोचना नहीं, क्योंकि एक बात नोट कर लेना, 100 नए मंदिर बनवा देना, माता 100 नए मंदिर बनवा देना और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करा देना बराबर फल मिलता है। क्योंकि आज हम लोग जब सुनते हैं बड़ा फीका लगता है, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, बहुत कुछ पीड़ा होती है, लेकिन करें क्या? जब तक व्यक्ति का पुण्य है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी चर्चा आई थी, बोले महाराज प्यावल जी मेला क्या बात है? और मैंने सुना है शायद यहाँ तो कार्तिक पूर्णिमा को होने वाला था, बहुत पहले होने वाला था, इस समय कैसे हो गया? मैंने कि पता नहीं, पहले आना था नरोत्तम मिश्रा, अब आ गए नरोत्तम मिश्रा की नरोत्तम। पहले कोई मुनि नहीं मिलते, अभी मुनिराज मिले हैं। विश्वास करना ज्ञानी। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा अभी दृष्टांत एक छूट गया, दूसरा दृष्टांत शुरू हो गया, पता नहीं कितना चलता रहेगा, लेकिन पूरा हो पाए ना हो पाए मुझे पता नहीं, पर फिर भी जितना करने का प्रयास करेंगे जितना हो सके, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है और सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा बिहार का भी है और चिरगांव वाले बहुत दिन से लगे भी हैं। वैसे प्यावल जी आने का विचार नहीं था, पर अभी कमल जी ने भी कहा था कल परसों शायद, और सत्य भी है, भगवान आदिनाथ। तो छोड़ो भाई साहब, जब चंदन वाला भगवान महावीर स्वामी को मोड़ सकती है तो क्या आदिनाथ भगवान विश्रांत सागर नहीं बुला सकते? एक परम सत्य है, एक परम सत्य है। ध्यान रखना, एक छोटा सा दृष्टांत आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक राजा को चाकू लग गई कुछ काम करते करते, तो खून निकल आया। जब खून निकला तो मंत्री से कहा, मंत्री देख मुझे चाकू लग गई। बोले महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब नमक छिड़क दिया जली में, कटे में। समझ भाई, जो होता है कट गया, यहाँ चिल्ला रहा कि जो होता है छिक लिया। आप सिपाही हो, मंत्री को कैद कर दो, डाल दो कैद में। मंत्री ने कुछ नहीं कहा, अंदर चला गया।
कैद खाने में राजा एक दिन, शॉर्ट कर रहा हूं विषय को, राजा एक दिन सैर करने के लिए निकला सिपाहियों के साथ, लोगों के साथ। तो वहां जाते जाते बहुत समय हो गया, वो जब घूमते रहा तो सिपाही और राजा आपस में बिछड़ गए, और बिछड़ गए तो कोई कारण बना तो राजा अकेला बचा, और सभी सिपाही अपने अपने स्थान पहुंच गए। राजा जब घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, भ्रमण करते करते वहां एक यज्ञ बलि दी जा रही थी। माताओं सुन रही बात, हमारी आवाज सबको आ रही ना? आ रही समझ में? सुनना ध्यान से, बातें नहीं करना, कोई बातें कर रहा हो तो बलि दी जा रही थी, और मनुष्य की बलि देना थी। किसकी? मनुष्य की। तो उनके जो यज्ञ करने वाले थे उन्होंने कहा जाओ एक अच्छे इंसान को ढूंढ के लाओ, उसकी बलि दी जानी है। ध्यान रखना, गुरु सेवा क्या संघ, गुरु सेवा संघ रखना, लेकिन विश्रांत सेवा संघ मत रखना। ध्यान रखना, मेरे शब्दों को समझना, पकड़ना, भावों को समझना कि गुरु सेवा मतलब गुरु सेवा। मिट्टी का पुतला भी झांसी में आए तो उसका भी सम्मान करेंगे दिगंबर मुद्रा में। विशेष बन के मत रहना, मुद्रा के बन के रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा कुछ? विशेष बन के मत रहना, विशेष की सेवा नहीं करना। कहते ना महाराज, हमारे नगर में जो भी दिगंबर मुद्राधारी आता है हमारे लिए वही विशेष है, वही खास है। हम गुरु सेवा हैं, गुरु सेवा संघ के हैं, हम कोई नाम के नहीं हैं। हम तो जो मुनि आर का, एलक, चुल्लक, चुल्लका जो भी आएंगे हम उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और वो बात जो भैया ने उपदेश ने बोली वो प्रण कर लेना कि हमारे नगर में कोई भी साधु आए उनको लेने जाना है और छोड़ने जरूर जाना है उनको। विशेष ध्यान रखना, सेवा यही सेवा है। घर की सेवा कर पाओ ना कर पाओ, आहार दे पाओ ना, क्योंकि जब 4 लोग अजैन देखते हैं और महाराज मुद्राधारी दिगंबर मुनि 2 लोगों के साथ, 1 लोगों के साथ, किराए वालों के साथ जाते हैं तो लगता है बहुत फीका। ध्यान रखना, एक अच्छी भावना बना के रखना। जब भी दिगंबर साधु गुजरे तो अन्य लोगों के सिर अपने आप झुक जाएं कि दिगंबर साधु महावीर के रूप में जा रहे हैं। ध्यान देना। तो राजा वहां भटक रहा था, खोजने वाले खोज रहे थे। जब देखा कि राजा पकड़ गया और राजा को पकड़ के बलि दी जाने लगी तो उनके जो महागुरु थे, बड़े विद्वान थे, पंडित थे, उन्होंने कहा पंडित साहब सुन रहे हो ज्ञानी? ओ पंडित जी, विनोद जी सुन रहे हो? सुनना ध्यान से। तो उंगली कटी थी, उन्होंने कहा शरीर को देखो, कहीं अंगोपांग हीनादिक तो नहीं है, कोई कटा फटा शरीर तो नहीं है। उन्होंने देखा, उंगली देखी गई, उंगली कटी थी। अब किसकी बात याद आई? बोलो ज्ञानियों। मंत्री की। बोले जो होता है, राजा को छोड़ दिया गया, विश्वास करना, राजा छूट गया। जब राजा छूट गया तो मालूम बड़ा खुश था, सबसे पहले नंबर मंत्री को छुड़ाया। बोले सिपाहियों मंत्री को छोड़ो। उसने सही कहा था, जो होता है, यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी बलि दी जाती। मंत्री ने सही कहा था। जैसे ही मंत्री को निकाला, मंत्री तुमने सही कहा था, लेकिन एक बात बता, मैंने तुझे अंदर किया, बता अच्छा किया कि बुरा? बोले जो होता अच्छे के लिए। बोले इसमें कैसा अच्छा हुआ? बोले महाराज यदि मुझे तुमने अंदर नहीं किया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ होता और मेरी उंगली नहीं कटी थी, मेरी बलि दी जाती। जो होता है, इसलिए ज्ञानी कार्तिक पूर्णिमा में मेला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विश्रांत सागर को यहां ना था। नरोत्तम मिश्रा भी आते तो मैं उनके चरणों में नहीं झुकता, वो मेरे चरणों में झुकते। तो बताओ मिश्रा जी बड़े हैं कि विश्रांत सागर महाराज बड़े हैं? बोलो प्रकाश जी। इसलिए मत कहना कि पूर्णिमा का मेला 29 को कैसे खिसक गया। इसलिए खिसक गया, मिश्रा जी को खिसकना था अहमदाबाद और विश्रांत सागर को खिसक के आना था यहां। समझ गए ना? इसलिए खिसका। अब मत कहना कि यार 29 का कार्यक्रम कैसे हो गया, क्योंकि एक नियम है, जन्म जस्य जन्म देशे जीर्ण बिहाने जन्म कालम्मी लादम जुड़ेण नीदम जन्मम मा मरणम बा तम तस्य तम देशे तीर्ण बिहाने तम कालम्मी को सक्कादि वारदुम अहिमिंदो वजुंदोवा। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में बहुत सुंदर गाथा लिखते हैं। उन्होंने लिखा, जन्म जस, ज्ञानी ध्यान रखना, जब भी कोई घटना दुर्घटना हो जाए, क्योंकि नियम है
होनहार को कोई नहीं टाल सकता। पंडित साहब, होनहार को कोई नहीं टाल सकता। मैं तो जब भक्तों से, मुकेश जैसे रागियों से, कमाई महेंद्र जैसे लोभियों से कहता हूं, ज्ञानी पैसों की चिंता मत कर, दुकान बंद होने दे। क्योंकि एक बात नोट कर लेना अन्नू, दुकान में जाने से पैसा नहीं आता, व्यापार करने से पैसा नहीं आता, पैसा पुण्य से आता है, और पुण्य गुरुओं की सेवा करने से आता है, भगवान की सेवा करने से आता है। इसलिए किस्मत पे छोड़ दिया कर। किस पे छोड़ दिया कर? किस्मत पर। किस्मत से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। जिसके साथ जैसा लिखा है, जन्म जैसे जन्म देसे जेण बिहान जन्म कालम्मी रादम जिणे रीदम जम्बम बामृणम्बा तम तसे तम देसे तिण बिहान तम कालम्मी को सक्कादि बारदुम अहिमिंदो बजड़ंदोबा। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने 2 गाथाएं लिखी। उन्होंने बहुत सुंदर उसका विवरण किया, व्याख्यान किया कि हे ज्ञानी, किस पर रोता है, क्यों रोता है, क्यों हंस रहा है, क्यों रो रहा है? जो होना है। माताओं ध्यान रखना, तुम्हारी सास तुम्हें बुरी मिली हो, तुम्हारा पति तुम्हें बुरा मिला हो, तो पति को दोष मत देना, अपने कर्म को दोष देना। मैंने कर्म किया था इसलिए मुझे ऐसा मिला। मैं दोष देकर के अज्ञानता का नवीन कर्म का बंद करता हूं। बोले महाराज क्यों कीजिए? बात नोट कर लेना। उनके चरणों में बैठे हो आप आज। किनके चरणों में मालूम है? जो हमें तीर्थंकर बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। बोले महाराज ऐसा कैसे हो गया, महाराज ऐसे कैसे हो गया? मैं कहता कुछ नहीं हुआ, आदिनाथ से पूछो कैसे हो गया। समझ में आ रहा कुछ? क्या कर्म ने एक दृष्टांत बता। दृष्टांत क्या विषय है? एक याद रखना, जिस नदी के बेग में बड़े बड़े गजराज बह जाते हैं, उस नदी के बेग में मूसकों की क्या गिनती? प्रकाश जी क्या? जिस नदी के बेग में बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, उस नदी के बेग में मूसकों की क्या गिनती? जिस कर्म ने तीर्थंकर जैसे आदिनाथ को नहीं छोड़ा, जिस कर्म ने पारसनाथ जैसे तीर्थंकर को छोड़ा, उस कर्म के सामने हम और आप जैसे मूसकों की क्या गिनती? कर्म किसी को नहीं छोड़ता, यानी ध्यान रखना। इसलिए नोट कर लेना, दुनिया में किसी से नहीं डरना। एक शिक्षा ले लेना आदिनाथ भगवान के चरणों में, दुनिया में किसी से नहीं डरना। यदि डरना तो सिर्फ कर्म से डरना। किसे डरना? एक नोट कर लेना, परवाह मत करना। जितने भी जहां जहां कमेटी के लोग बैठे हो, अच्छे काम के लिए कह रहा हूं, बुरे काम के लिए नहीं। परवाह मत करना, चाहे जमाना खिलाफ हो। जितने मंत्री, प्यावल करकबा जी, बड़ा मंदिर, चंदा प्रभु या अन्य गुरु सेवा समिति आदि आदि अन्य झांसी चिरगांव और भी जहां जहां के हों, एक बात नोट कर लेना, परवाह मत करना, परवाह मत करना। चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उसी रास्ते जो सीधा और साफ हो। क्योंकि दुनिया है ये बहुत स्वार्थी है। जब तक तुम्हारा पुण्य चलेगा, यानी जब तक तुम्हारा पुण्य चलेगा, तब तक तुम्हें अपना साथ देगी, तुम्हें अपना मानेगी, वाह वाह करेगी, सब कुछ करेगी। जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, मुकेश भैया, ये चिरगांव वाले पूछेंगे भी नहीं। क्योंकि 2 लाइन मुझे अच्छी तरह से याद है, याद रखता हूं कि जब से मेरे घर में, बबलू भैया, जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, ऋषभ, जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, मेरे घर का रास्ता भूल गए मेरे ही करीबी। क्या? जब अशुभ कर्म का उदय आता है, जब तक तुम्हारे जेब में एक एक सूत्र याद कर लेना, क्योंकि समय हो रहा है, फिर झांसी मिलूंगा, छोड़ूंगा नहीं झांसी वालों को, पक्का आऊंगा, प्रॉमिस करके जा रहा हूं। आज नहीं तो पथरिया से लौट के जरूर आऊंगा। लेकिन
नोट कर लेना, अभी की गारंटी नहीं कर सकता कि चिड़गांव वाले वैसे मैंने को 2 दिन को बोला है, 2 दिन के बाद कहीं भी बिहार हो सकता है, गुरसराय जा सकता हूं, झांसी वालों को जो झांसी भी आ सकता हूं, और वैसे टहरका, कटेरा, जतारा, टीकमगढ़ और छोटे छोटे गांव, बहुत सारे गांव, ललितपुर, मेहरौनी, वहां जाओ, बबीना, तालबेट, ब्रह्मचारी अवस्था का 7 साल का भ्रमण किया हुआ है। और शायद सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, कई लोग बीच बीच में आते थे, निवेदन करते थे। एक ही बात, जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में एक ही बात कह के गया था कि मुनि बन के जरूर आऊंगा, और शायद मेरा पहला स्टॉप मेरा चिड़गांव से शुरू हो रहा है। और मुनि अवस्था का जब प्रारंभ हुआ था, ब्रह्मचारी अंतिम अवस्था चल रही थी तो चिड़गांव से हुई थी, और बुंदेलखंड में प्रवेश किया तो प्रथम अवस्था चिड़गांव में प्रारंभ हो रही है। इसलिए चिड़गांव वाले हमारे विशेष रूप से साहब मुकेश, अन्नू और ये बबलू वगैरह विशेष रूप से आते रहे समय समय पर, और हमेशा आते रहे, समय पर नहीं हमेशा आते रहे कहते हैं। तो मैंने चलो चिड़गांव रास्ता ही पड़ा था। प्यावल जी तो सच में मन में विचार नहीं किया था, कहा था वो सत्य है, भगवान आदिनाथ ने ही बुलाया है, आप लोगों ने नहीं बुलाया मुझे। किसने बुलाया? बोलो ना ज्ञानी। प्रकाश जी मेरे पास नहीं गए थे, आदिनाथ भगवान का टेलीफोन किया था, बोले विश्रांत सागर नरोत्तम मिश्रा जी ने धोखा दे दिया, पर आप मुनि महाराज हो, भीतरागी संतो, आप इनको धोखा मत दो, मत टालो। आगे 29 तारीख को मंगलवार है और मंगल को झांसी बंद रहता है, जाओ आदिनाथ भगवान का मेला आयोजन कराओ। बस उनकी आशीर्वाद से आया हूं। पता नहीं कैसे तार आगे अंदर गया, क्योंकि जब गुरु भक्त शिष्य गुरु का संबंध होता है तो कभी कभी विश्वास करना, मुंह से बात नहीं होती पर दिल से दिल बात हो जाती है। किस हो जाती है? दिल की दिल से बात हो जाती है। ज्ञानी ध्यान रखना। तो मैं आपसे कह रहा था कि जीवन में एक बात याद रखना हमेशा, कि जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं, पैसे का मतलब है आप पुण्य से लगाना, पैसे सर्वथा नहीं, जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। क्या? सुख में सब संगाती, सुख में सब संगाती, दुख में साथ कोई न देता है, और संपत्ति में या जो प्यार करे, विपत्ति में वही आंख दिखाता है। इसलिए दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नोट कर लो, मैं सीख लिया, मैंने बहुत जीवन में अनुभव किए भाई साहब प्रकाश जी। किसी को अपना मत मानो, मैं बताऊं आज से सबको अपना मानना छोड़ दो। कोई नहीं है तुम्हारा, दुनिया में कोई नहीं है, दो ही नहीं है। जब दुनिया का हर व्यक्ति साथ छोड़ देता है तो मेरा धर्म मेरा साथ देता है, मेरा पुण्य मुझे साथ देता है। मिल लो नहीं तो अंजना से, मिलो द्रौपदी से, मिलो सीता सती से। जब सास ससुर ने कलंक लगा के भगाया, आवाज समझ में आ रही माताओं? अच्छे सुन रही हो ना? सुनना, वहां जाके चिंतन करना कि सत्य क्या है। सास ससुर ने जब अंजना का पेट बढ़ता हुआ देखा तो उनको भ्रम क्या हो गया, बिल्कुल सत्य मान लिया, क्योंकि बेटा रात दिन मैंने आशीर्वाद लेके चला गया था, वो बेटा मिल नहीं सकता, एक किसका आ गया। और एक बात नोट कर लेना, एक शब्दों में जो भी जितने ज्ञानी लोग हों, बताओ सत्य को दबाया जा सकता है पर सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य नष्ट पराजित नहीं होता। याद रखना, जब भी विजय होगी नोट कर लेना सत्य की ही होगी। इसलिए मेरा कमेटी वालों से विशेष रूप से कहना है, आप तो जितना उद्धार बने कर लो, जितना कर सको अपने कार्य में कर लो, दुनिया की परवाह मत करो। कोई तुम्हें चाटा मारे, गाली देना तो बहुत आसान है भाई साहब, जब कर्म को दया आता है तो कुछ भी कह सकते हैं, पर अच्छा काम करने पीछे नहीं हो। जब तुम पे विपत्ति आएगी तो आदिनाथ तुम्हारे ऊपर संभालेंगे। ये दुनिया है, कई लोग अच्छा करते नहीं है, कई लोग अच्छे करने वालों की अनुमोदना नहीं कर पाते हैं, पर विश्वास करना
कई लोग जब उनका अशुभ कर्म का उदय आना होता है तो अच्छे करने वालों की टांग खींचते हैं, पर अच्छे वालों से मैं कहता हूं खींचने दो टांग। जब उनकी टांग कटेगी, उनकी टांग टूटेगी, तब वो रोएंगे और तुम हंसोगे, प्रसन्न होगे। इसलिए धर्म क्षेत्र में करते जाओ, कोई गाली भी देता देने दो, परवाह मत करो, दुनिया है, दुनिया है। अंजना को जब सगे सास ससुर ने कहा कलंकी निकल जा मेरे घर से, मेरे कुल में कलंक लगाएगी तू। पिताजी एक किसी और का जीव नहीं, आपकी बेटा का ही जीव है, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं पति से मिलू हूं, आपका ही नाती है। पिताजी मां सुन लो, समझ लो मेरी बात को। आंखों में आंसू बहा रही है, गिड़गिड़ा रही है वो मां बनने वाली अंजना। मां पिताजी मैं गलत नहीं हूं, मुझे मत भगाओ, मुझे मत छोड़ो। नहीं मानी, आखिर में अबला थी बेचारी, उस सखी को पकड़ के ले गई, चली गई। उसने सोचा जब सास ससुर ने निकाला, माताओं तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ होता है फिर? बोलो एक बार, मायके पीहर में। चलो माता पिता के शरण में जाती हूँ, वो सुन लेंगी मेरी बात को, वो मेरी बात सत्य मान लेंगे, मुझ पर विश्वास कर लेंगे। पर विश्वास करना भैया विनोद जी, अशुभ कर्म का उदय ऐसा था, पंडित साहब अशुभ कर्म का उदय ऐसा था, जब पिताजी का दरवाजा खटखटाया, माँ पिताजी बाहर आए दरवाजा खोल करके, और देखा शाम की टाइम अंधेरे में ये अंजना कैसी आई, शरीर पर दृष्टि गई, पेट बड़ा हुआ दिखा, गुस्सा गई, भाग यहां से, मेरे यहां से निकल जा, तेरे सास ससुर ने निकाला है तो कोई ना कोई कारण होगा, तू कैसे आई यहां? सब सुनाने लगी, पर विश्वास करना दरवाजा माँ ने बंद कर लिया। माँ ने नहीं सुनी, क्योंकि नोट कर लेना झांसी वालों जितने बैठे हो, हजारों हमदर्द मिलते हैं, हजारों हमदर्द मिलते हैं, कर्म के चंद मिलते हैं, और बुरा जब वक्त आता है सब दरवाजे बंद मिलते हैं। क्या वो जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलेंगे, और जब पुण्य कर्म उदय आएगा तो शत्रु भी तुम्हारा घर का रास्ता पूछेंगे, भाई साहब वो कहां है। इसलिए दुनिया की चिंता मत करो। अंजना गिड़गिड़ाती रही, चलती रही, चलते 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 गर्भ हो गया पूरा, बच्चे ने जन्म ले लिया जंगल में। पुण्य कर्म उदय से मामा आ गए, और जैसे ही मामा आए, मामा ने विमान में बिठाया, विमान में बिठाने के बाद ऊपर उड़ा और बच्चा नीचे गिर गया। माँ के रोंगटे खड़े हो गए, और जब माँ रोने लगी, बिलखने लगी, ओ कैसे तो मैंने इसकी रक्षा की, और क्या हो गया है भगवान। विमान जब नीचे उतार के देखा तो विश्वास करना बच्चे का कुछ नहीं हुआ था, बच्चे का कुछ नहीं हुआ था, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बच्चा खिलखिला रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बजरंग बली थे। कौन थे? बजरंग बली। वज्र के समान अंग, वज्र वज्र सब नाराज सेनन के धारी, वो हंस रहे थे। मां ने अपने सीने से लगाया और ले गई। 22 वर्षों तक, कितने वर्षों तक माता? 22 वर्षों तक पति का वियोग का कष्ट सहन करती रही, क्योंकि 22 घड़ी के लिए जिन प्रतिमा को छुपा दिया था। स्वयं कृतम कर्मिदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तमिति लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी सामायिक पाठ में स्पष्ट लिखते हैं, जो तुमने कर्म किए हैं, हे मुमुक्षु, जो तुमने कर्म किए हैं उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे कर्म को दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। जो शुभाशुभ कर्म तुमने बांधे हैं उसका बल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दूसरे का कर्म दूसरे को नहीं मिलता। कई बार कहते महाराज, कई बार मेरे राजस्थान में, भिंड में भी, सिरसागंज में भी बहुत से लोग आए, बोले महाराज मेरी किसी ने दुकान बांध दी। क्या कर दिया?
मंत्री जी मेरी दुकान किसी ने बांधी, मैंने कहा इससे बांधी, सांकल से कि रस्सी से? बोले नहीं रस्सी सांकल से नहीं, मंत्रों से कोई मूड फेंक दिया, कोई मंत्र कर दिया, जादू टोना करा दिया। मैंने कहा ज्ञानी यदि जैन है तो विश्वास करके जा, यदि निर्गंत दिगंबर साधु पर विश्वास कर ले, कोई दुकान नहीं बांधता है, कोई टोना जादू काम नहीं करता। तेरे पुण्य कर्म को दया चल रहा था, दुकान चल रही थी, अशुभ कर्म को दया आया, दुकान चलना बंद हो गई। किसी ने टोना जादू नहीं किया, तेरे पाप कर्म ने दुकान जलदाना बंद कर दी। इसलिए दूसरों को दोष मत दो, अपने कर्म को दोष दो। जे कर्म पूरब किए खोटे, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं विश्वास करना जब मुझ पर कोई भी कष्ट आते हैं, कोई विपत्ति, क्योंकि जीवन में बहुत विपत्ति आई, बहुत संकट आए, बहुत उपसर्ग आए, बहुत परेशानी आई, वही जीवन में आती है। क्योंकि जब तीर्थंकर आदि नाथ भगवान पर आई तो हम पर आना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी याद रखना, इन कर्मों को देखकर, कर्मों को जो सामना कर लेता है और कर्मों को सामना करते हुए जो रोता नहीं है, हंस हंस के प्रसन्न मुद्रा में कर्मों को काट लेता है, वही तो भगवान बन जाता है। भगवान कौन बनता है? रोने से, टेंशन करने से। एक ज्ञानी बोले महाराज मुझे तो बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन रहती है, बहुत टेंशन थी, बहुत चिंतन में था, बड़ा चिंता करता हूं मैं। और मैंने पागल, दुनिया में सबसे बड़ा इंसान तू है, सबसे बड़ा पागल। क्यों चिंता कर रहा है? जितनी देर तूने चिंता की उतना देर चिंतन कर लेता तो परमात्मा बन जाता। चिंता कर रहा है, उनने ऐसे कह दिया, उनने ऐसा बोल दिया, उनको ऐसे हो गया। अरे मुमुक्षु, कोई कुछ नहीं कहता है। एक बात बताऊं, 5,000 करोड़ का मालिक, कितने का? 5,000 करोड़ का मालिक। माता प्रमिला जी, 5,000 करोड़ का मालिक किराए के मकान में रह रहा है और बेटा ऐसा आराम कर रहा है। क्या है? क्या है? सत्य घटना है राजस्थान की। 5,000 करोड़ का मालिक, क्या किया किसने? भैया तुमने कुछ नहीं किया, पाप कर्म को दया आया है, बेटे का पाप पुण्य कर्म को दया आया है, भोग रहा है। इसलिए ज्ञानी ध्यान रखना, अशुभ कर्म का चिंतन करो, पुण्य कर्म का चिंतन करो, अच्छा चिंतन करो, किसी पर दोष मत दो, किसी को दोष मत दो। बस जितना हो सके, हे श्रावक श्रावकाओ, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जितना दान कर सको दान करो, त्याग कर सको त्याग कर लो, साधना कर सको साधना करो, दुनिया को छोड़ो। और एक बात नोट कर लेना, घर में रहना, परिवार में रहना, सबके साथ रहना। मुकेश भैया वैसे तो छोड़ देना चाहिए, हमारे मोंटी मोंटा दोनों सुलझ गए। अब टेंशन छोड़ो, सच बता रहा हूं, तो किसी भी दिन नोट कर लेना, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूं भैया, जितने लोग यहां बैठे हैं, कोरोना काल से शिक्षा ले लो। कोरोना काल में बहुत से लोग चले गए, माताओं नहीं पता क्या? बताओ क्या नहीं? कोरोना काल में बहुत से लोग चले गए, और जो यहां बैठे, कोरोना उसके लिए चैलेंज देके गया कि बेटा तुझे छोड़ रहा हूं। ध्यान रखना, गुरु सेवा संघ के जितने सदस्य हो, तुम्हें छोड़ के गए कि बेटा एक टोपी भरनी लगाना, एक गुरुओं के आशीर्वाद की टोपी लगाना। बोले बेटा इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, वो तो चले गए बिना सेवा करे, तुम्हें चैलेंज देके गए। अब गुरुओं की सेवा करते रहना, भगवान की भक्ति करते रहना, नहीं तो फिर मैं आऊंगा। अभी सुना चीन में फिर से आ गया, कभी भी आ सकता है, कहीं डेंगू, कहीं कोरोना, कहीं चिकनगुनिया, कहीं हार्ट अटैक, कहीं ब्रेन हेमरेज, कहीं पैरालिसिस, कहीं कुछ। ये सब बहाने हैं। क्यों? जब मौत आती है ना तो पता नहीं कैसे आ जाए। इसलिए तो मैं तो कहता हूं सबसे, जितना दान कर सको दान करो, पूजा कर सको पूजा करो, त्याग कर सको त्याग करो। और 4 लाइन जीवन में लिख के रखो आप लोग। डायरी पेन हो तो लिख लो, नहीं तो मोबाइल में फीड कर लेना, ऐसे मांग लेना। 4 लाइन अपने शयनागार में लिख लो सभी, पढ़ने के लिए रोज। अज्ञानी के हृदय में समय सार नहीं होता। सुन लो, जो ना उठ रहे हो ना लिख रहे हो तो सुन ले, मस्तक में लिख लें। अज्ञानी के हृदय में समय सार नहीं होता, कृतघ्नी के लिए कभी उपकार नहीं होता, और किसी दिन उड़ जाएगी अर्थी तुम्हारी, क्योंकि मौत को वक्त का इंतजार नहीं होता।
क्या? जब मौत आएगी पता नहीं चलेगा। कोरोना तो बहाना था, कोरोना बहाना था, इसलिए भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में अभी बता रहे थे किसी सेठ ने ये मंदिर बनाया और समाज को सौंप गए। एक बात बताऊं, मुझे इंदौर का दृष्टांत भी आया। क्या नाम भाई साहब आपका? डॉक्टर प्रमोद जी। मालूम, एक सेठ था जिसने पूरा मंदिर बनाया और पूरा मंदिर बनाने के बाद सीढ़ियां बचा दी, नहीं बनाई, और नहीं बनाई तो बोले समाज के सामने झोली फैला दी। बोले भाई साहब आप लोग भी दान करो, मेरे पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया। लोग आश्चर्य करो, इतना बड़ा सेठ, इंदौर का सेठ जाना माना, इतना सारा पैसा इसके पास, बड़ा सेठ हो, कह रहा पैसा नहीं है। बोले हाँ, तो किसी ने 10 रुपया, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 500 अपने हिसाब से दिए। विश्वास करना, मंदिर का पूरा निर्माण सीढ़ी में रुका हुआ था, सीढ़ी बन गई। तो मालूम क्या कहता है समाज के सामने? बोले भैया ये मंदिर मेरा नहीं है, ये पूरी समाज का है, क्योंकि 50 समाज का सहयोग लगा हुआ है। ऐसा भी सेठ हुआ है। इसलिए मंदिर जो बनवाता है, एक बात हमेशा याद रखना, आगम में लिखा, जो सरसों के दाने बराबर जिन प्रतिमा, पंडित साहब, और धनिया के बराबर जिनालय को जो बनवाता है वो तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रगति बंद करता है। और जिसने इतना विशाल मंदिर बनाया होगा उसके तो पुण्य की महिमा सरस्वती भी नहीं कर सकती, तो मैं जैसा छोटा सा मुनि कैसे कर सकता हूं? आप लोगों से मेरा यही कहना है। मैं तो कहता हूं इनका कोई प्रोजेक्ट कोई होता तो बात रखता। अब चांदी लगने, कितनी लगने, ऐसे नहीं 4 किलो यहां लगे, 6 किलो तुम्हारे घर में लग जाए, सुन रहे हो? सब बात में समझ जाना है ना। कितनी लगना बताओ, उतनी चांदी तुम्हारी इकट्ठी कराए, 5 किलो बस, ओनली 5 किलो। हाँ, मेरा भक्त भी है, परम भक्तों में अरबपति है, पता ही नहीं उसको संपदा कितनी है। एक दिन जब पूरे उसके यहां 8-10 लोग घुस गए, 1 करोड़ से ऊपर चला गया, उसमें भी कोई भरोसा नहीं अब कितनी दूसरी बार। यदि ऐसे लोग यहाँ हो, कोई दानवीर श्रेष्ठी, मात्र 10 लोग, मात्र 5 किलो लगने में भाई साहब, और ज्यादा हो तो बता दो कुछ लग। जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति के अनुसार दान दो, पर मंदिर का नहीं खाओ, देने वाला दे रहा है, मंदिर का कभी नहीं खाना। इसकी चर्चा हम बताएंगे आपको। कभी झांसी आएंगे, चिरगांव जाएंगे, फिर तो मेला है, तो मेला में सभी प्रकार के लोग हैं, इनको क्यों बातें भरे, जब बड़े बड़े लोग पढ़ते जब चर्चा करने में आनंद आता है। इसलिए चार प्रकाश जी का भी एक माता का, अच्छा घर प्रकाश जी घर से क्या बहुत सुंदर, अपन कोई भी बात करेंगे अब। बहुत सुंदर, हमारे अध्यक्ष प्रकाश चंद जी ने आधा किलो चांदी बोली है। जोरदार ताली बजा के सब आप लोग देखो, भले चांदी ना लगा पाओ पर हाथ को चांदी बजा लो, चांदी खिलाए। हाँ, भगवान हमें खुद ने, हमारी भी शक्ति होती तो हम भी खास चांदी दे दे। और कोई नाम 10 नाम 4 हो गए ना, कितने 5 4 हो गए। अब देखो प्यामल जी मैं आ गया हूँ। एक बात माता जी ने कुछ भावना रखी, माई से नहीं बोलना चाहता क्योंकि इसमें प्रभाव लोग पड़ते हैं, दूसरी बात बताऊंगा मैं कभी। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को कि मैं यहाँ आ गया, मुझे अच्छा लगा। और सुनो माता, इतना अच्छा लगा कि जितना हो सकेगा उतना पूरा प्रयास करूंगा कि प्यामल जी का जीर्णोद्धार निरंतर होता रहे। इतना मैं आपको वचन दे रहा हूँ। और जितना अनुकूलता होगी, झांसी से यहाँ, कभी गुरसा से यहाँ, कभी चिरगांव से यहाँ, जरूर कभी ना कभी चक्कर लगाते रहूंगा भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में कि भगवान आदिनाथ स्वामी हमारे भक्तों को इतनी सद्बुद्धि दे कि मकान घर का ना बनवा के आपका मंदिर में सोना जड़ दें, चांदी जड़ दें, जिससे उनकी भी सोना सोना हो जाए। इसलिए बहाना बनाए। 4 नाम, एक नाम कौन बोला? जैन सहमंत्री कर्मा जी, उनके परिवार द्वारा श्रीमती रानी जैन द्वारा सौरभ जैन 500 ग्राम चांदी, आदरणीय श्री देवी चंद जी जैन और उनकी सुपुत्री श्रीमती प्रमिला जैन नगरा द्वारा 500 ग्राम चांदी की घोषणा की गई है। श्री बाबू प्रकाश चंद जैन जी एवं श्रीमती निर्मला जैन द्वारा 500 ग्राम चांदी दी गई है। जितेंद्र जी योगेश जी द्वारा, दीनदयाल नगर के अध्यक्ष
श्री रिटायर्ड इंजीनियर श्री M.K. जैन साहब द्वारा 500 ग्राम चांदी की घोषणा की गई है। हमारे करवा सहमंत्री प्यावल जी क्षेत्र पर हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। मैं तो इस क्षेत्र का छोटा सा सेवक हूँ और जो भी सेवा बनती है थोड़ी बहुत करता रहता हूँ, लेकिन जैसे ही महाराज जी के चरण प्यावल क्षेत्र पर पड़े, आज बड़ा चमत्कार हुआ और उस चमत्कार के आधार पर प्रवचनों से सब लोग बहुत अभिभूत हुए और प्यावल जी क्षेत्र के लिए चांदी का संग्रह हुआ। इस क्षेत्र के बारे में जैसा कि लोगों को जानकारी है कि बहुत पिछड़ा था और जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके छानबे के बाद इसका प्रचार प्रसार हुआ और इन 25 वर्षों में इस क्षेत्र पर आपके आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत काम हुए हैं। इसमें जो हमारे मंत्रीगण रहे हैं, सबसे पहले श्री विनोद कुमार जी ठेकेदार रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र पर बहुत काम किया। इसके बाद इस क्षेत्र के मंत्री चौधरी गिरे रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किए। उसके बाद D.K. जैन काम किया तथा सबसे अधिक काम श्री सिकंदर जी टेलका वालों ने किया। मैं इन सबका बहुत, पंचायत समिति इन सबके बहुत बहुत आभारी है। इस क्षेत्र पर विशेष सहयोग दतिया, चिरगांव, गुरसराय आदि पूरी झांसी समाज का रहा है। आज आप सब देख रहे हैं कि इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है। इस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी से पंजीकरण हमने कराया था। बंधु महाराज जी के चरण पढ़ने से निरंतर इस क्षेत्र का विकास हो रहा है और इस क्षेत्र पर महाराज तथा माता जी का पदार्पण हुआ है, उनके चरण पड़े हैं। इस क्षेत्र पर आचार्य भरत सागर जी तथा माता श्यादोदी माता जी सत्संग पधारी थी और उन्हें जब भौरे के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे कहते थे फकीर साहब, मैं वर्षों जो है सोनागर जी में रहा, लेकिन किसी ने इस क्षेत्र के बारे में नहीं बताया। आपने इस क्षेत्र के दर्शन कराए हैं, उन्हें इस क्षेत्र बहुत अच्छा लगा और माता जी ने भौरे में बैठ कर के पूजा, इस क्षेत्र की पूजा, चालीसा तथा आरती का किया। मैंने, हमारे परिवार ने सबसे पहले एक संस्करण निकाला था, फिर दूसरा संस्करण निकाला, आज तीसरा संस्करण उस पुस्तक का पूजन का निकाल रहा है। महाराज जी का कहना ये था कि ये बहुत चमत्कारी क्षेत्र है और जो भी बृहस्पतिवार को, गुरुवार को आदिनाथ भगवान के नीचे बैठ कर के मन से, श्रद्धा से चालीसा पढ़ेगा, उसके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। माता जी ने कहा था कि आप इस संग्रह को पूजन के रूप में निकाल लें। अभी आपके सामने और महाराज जी के आशीर्वाद से तृतीय संस्करण हमारे परिवार द्वारा निकाला गया है। हमारे महामंत्री महाराज जी का आशीर्वाद लेकर उसका विमोचन कराएंगे। मैं तो साधारण सा सेवक हूँ, मेरा कुछ सहयोग भी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से, और जैसा कि महाराज जी ने कहा कि आदिनाथ भगवान की कृपा से ही सब कुछ है और जो कर्मों में लिखा है वो बना है, इसलिए मेरी तो अगाध श्रद्धा आदिनाथ भगवान पर तथा सभी भगवानों पर है। जय जिन्हें वो झांसी में नहीं थे, लेकिन झांसी के घटनाक्रमों से वो लगातार अवगत हों। उन्होंने जो ऐतिहासिक दिशाबोध दिया है, निश्चित तौर से पंचायत समिति के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने जो कहा है, हम अंतरक्षा उसका अनुपालन करते हुए क्षेत्र के विकास के, सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह कार्य करेंगे। मैं संक्षिप्त में केवल 2 मिनट का और समय लूंगा। मैं हुकुमचंद जी जो हमारे बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अभी हम यथाशीघ्र हमने पंचायत समिति से कुछ फंड प्यावल जी के विकास के लिए रोक रखा है। मंदिर जी के ऊपर की छत झील सी
मैं पंचायत अध्यक्ष श्री बाबू धर्म ध्वजा आरोहण करने का सौभाग्य अर्जित करेगा। बुद्ध भगवान ऐसे भोले के अंदर विराजित। कौन सा सौभाग्यशाली पात्र होगा? ताप्तम ज्ञात्वापि भक्तवत्तः परमादिवेदं त्वं श्रीकल्पकरोन्मथनाय देवो सुज्योतिकैरविनयामि महाभिषेकं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम पम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्रपदले जन्मविषेत्यामि नमस्कार। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपावन्तं स्वामी महावीर पर्यन्तं तुलसी शंकर परमदेव माध्य रामाद्य जन्मोदि भरतेश्वरी आदिकंदे भारतेश्वरी दतिया मंडलांतर्गत व्यावंगी क्षेत्रे मासा नवमी मासे लक्षण मासे आज शुक्ल पक्षे षष्ठी दिन मंगलवार से प्रतिलग्ने मुनि आदिकार नमस्कार करा सकल ग्रंथाया श्री आदिनाथ जनेन्द्राय जनेन्द्र सिद्धे नमस्कार। चलिए साथ चलाने वाले आ जाए धर्म जी। पुजारी जी एक निर्माणी लाभ निर्माणी रखिए, निर्माणी दे पंडित जी साहब को निर्माणी उठा के दे दें। बोला शांतिनाथ भगवान की कलश किसका जारी नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः नमस्तेभ्यः श्री मित्रा का नाम भगवती मति स्पर्श करगाय स्वागत करते हैं मित्र सर्ववेश विशुद्ध बुद्ध परमात्मा ने धर्म सुखाय त्रिशूल सिद्धार्थ के प्रणाम दर्शन के पुत्र को शिखराय सत्य ज्ञान से जुड़े धर्म सिद्धियार का धर्म ठाकुर विनाशनाय घाटी करनाशनाय बंसी विनम्र सपरिवार अस्माकम जय जय राम जय जय राम जय जय सर्वग्राम नगर भेड़ करवल मटर पत्र सुभानना शांति के साथ जगत साथी स्वाभिमान का नाम सब पूजका नाम प्रतिपालिका नाम यति सामान प्रबोधना तेरे से राज्य से पूरे से राज्य करो तो शांति भगवान जी का करो तो शांति भगवान जी का करो तो शांति शांति ना